हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके एग्जाम ट्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डील करेंगे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? देखिए, जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी जिसमें कि कोर्ट रिलेटेड नॉलेज का एक सेगमेंट था, ठीक है। और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे हमें डील करना है। साथ ही साथ 2022 में भी जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था जिसमें कोर्ट रिलेटेड नॉलेज का एक सेगमेंट था। सो उन्हीं क्वेश्चन से हमने डील करना है दो वीडियोस में, मतलब कि ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन से डील करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन हम 20 क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। अब ये जो जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम हुआ था कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन दोनों में, सो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वाज लाइक इजी टू मॉडरेट लेवल ही था उनका। और हमने अपने जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट हर एक टर्मिनोलॉजी से, हर एक उस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं डील किया था। सो बिफोर मूविंग अहेड आपको मैं बता दूं कि हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स है प्लस एनटी का कोर्स जो है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू अवेल दैट कोर्स यू कैन विजिट द ऐप एंड चेक इट आउट। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ जज फॉर्मल डिसीजन इन अ केस। अगर कोई भी केस जज के पास है और जज साहब उसमें एक फॉर्मल डिसीजन देते हैं तो उस डिसीजन को क्या कहेंगे? देखिए, फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन जब एक जज देता है किसी भी केस में, ठीक है, मान लेते हैं कोई सिविल डिस्प्यूट था, ठीक है, सिविल डिस्प्यूट था और सिविल डिस्प्यूट था किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। ऑब्वियसली उस पूरे केस में क्या हुआ होगा, कुछ स्टेजेस फॉलो की होंगी कि हाँ जी, पहले प्लीडिंग्स आएंगी, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद एविडेंसेस लिए जाएंगे एंड देन एक फॉर्मल डिसीजन दिया जाएगा सब चीजें सुनने के बाद। वो फॉर्मल डिसीजन कहलाता है जजमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिक्री आप ये समझ लीजिए जजमेंट की समरी होती है। सो डिक्री फॉलोज द जजमेंट। जजमेंट आने के बाद एक डिक्री प्रिपेयर की जाती है, डिक्री शीट कहते हैं उसको। उसमें भी डिसीजन ही होता है कोर्ट का जो जजमेंट में दिया गया है, लेकिन उसकी समरी होती है। लाइक उसमें सारी कहानी नहीं लिखी जाती कि ये फैक्ट्स हैं केस के, उस पार्टी ने ये कहा, ये पार्टी ये कह रही थी, ये सब चीजें नहीं होती, सिंपली डिसीजन लिखा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड द जजमेंट। बट हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मल डिसीजन जो है जज का उसे क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, मूविंग अहेड। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आई होप आपको दिख रहा होगा। A written request to the court for a specific order is known as, इसे क्या कहते हैं? These are the options: deposition, affidavit, hearing और motion। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोशन, ठीक है। मोशन इज एक्चुअली अ रिटन रिक्वेस्ट कि आप इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास करें। हम रिटन रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से तो उसको मोशन बोला जाता है। हियरिंग तो सिंपल ये हो गया कि आज कोर्ट में हियरिंग है हमारी, मतलब हमारा केस जो है आज कोर्ट में लिस्टेड है और उसे सुना जाएगा, वो हियरिंग हुआ। एफिडेविट क्या है? एक आप कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ऑन ओथ आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, जो आप एफिडेविट कोर्ट को देते हैं। अब डेपोजिशन भी ओथ पर स्टेटमेंट है बट ये आउट ऑफ द कोर्ट होती है, नॉट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, अ लीगल नोटिस इज यूजुअली सेंट टू। लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है? ये है आपके सामने ऑप्शंस, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। अ लीगल नोटिस इज यूजुअली सेंट टू, द करेक्ट आंसर इज नोटिफाई समवन ऑफ लीगल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट देम। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके चेक बाउंस के केस होते हैं, चेक बाउंस के केसेस, ठीक है, आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, उसने कहा कि ये लो चेक, तुमसे जितना मैंने पैसा लिया था मैंने लिख दिया है चेक पे वो अमाउंट, तुम इसको विड्रॉ करवा लो, ठीक है। बट वो चेक हो गया बाउंस। अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपको जो है केस करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, लेकिन उससे पहले आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे। क्या अपॉर्चुनिटी? लीगल नोटिस सर्व करवाओगे वकील साहब से कि इसको कहिए कि अगर इसने मेरे पैसे या फिर ये जो चेक बाउंस हुआ है मुझे दोबारा से
एक नया चेक इशू कर दे या मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दे, वरना मैं इसके खिलाफ ये चेक बाउंस का केस जो है वो फाइल कर दूंगा, उसको ये एक नोटिस दे दो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस क्यों है, आप उसको नोटिफाई कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो कि आपके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेंगे मतलब हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट के सामने जाएंगे। सो लीगल नोटिस क्या है, इट इज कि हम दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं ये इंटीमेशन दे रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट तुम जो है मसला सॉल्व कर लो, वरना तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में ही अब एक्शन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। वर्बल है, अगर वर्बल वर्ड यूज हो गया, कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, वहीं से आपको क्वेश्चन से ही आंसर जो है समझ आ जाना चाहिए कि अगर जो है वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो व्हाट इज इट, इट इज ओरल आर्ग्यूमेंट्स। ऑब्वियसली अगर कोई चीज वर्बली बोली जा रही है तो वो रिटन सबमिशन की कैटेगरी में तो नहीं आएगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। चलिए, द टर्म वारंट रेफर्स टू, वारंट जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है, बताइए बताइए। So the correct answer is an order authorizing police to make an arrest. वारंट्स इशू किए जाते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा पिक्चर्स में या फिर ऐसे भी कि इसके खिलाफ जो है वारंट इशू हो गया हुआ है। तो वारंट क्यों इशू होते हैं, अरेस्ट करने के लिए, मतलब पुलिस को ऑथराइज कर रही है कोर्ट कि जाओ इस इंसान को पकड़ के लेके आओ, ठीक है। या फिर सर्च वारंट्स भी इशू होते हैं, ठीक है। दो तरह के वारंट्स इशू होते हैं, एक होते हैं सर्च के लिए, ठीक है, और एक होते हैं अरेस्ट के लिए। सपोजिंगली यहां पर अगर टू मेक अ सर्च वर्ड आ जाए, रुक जाओ यहां पर अगर आपको इस तरीके से अरेस्ट की जगह पे आपको क्या देखने को मिल गया, जस्ट अ मिनट, सर्च वर्ड देखने को मिल गया, तो भी आपने करेक्ट जो आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, टिक आप यही मार्क करेंगे, बिकॉज दो पर्पसेस के लिए वारंट्स जो है वो इशू किए जाते हैं, वन अरेस्ट करने के लिए और दूसरा पर्पस है सर्च करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या है। व्हाट इज अ डेपोजिशन, इट इज द ओरल टेस्टिमनी टेकन अंडर ओथ। ओथ में आपने कोई बात कही है, ठीक है, ओरल टेस्टिमनी है, रिटन नहीं है, पहली चीज। एफिडेविट पे जो है, एफिडेविट पे भी टेस्टिमनी होती है बट वो रिटन फॉर्म में होती है, बिकॉज एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट। लेकिन डेपोजिशन इज द ओरल टेस्टिमनी, आप किसी को बता रहे हो, ओरली नरेट कर रहे हो, एंड दैट टू ऑन ओथ आउटसाइड द कोर्ट, नॉट कोर्ट के सामने नहीं, आउटसाइड द कोर्ट, सो दैट इज द डेपोजिशन, ठीक है। Which communication allows temporary relief while the main suit is pending? किस तरह की कम्युनिकेशन, यहाँ पे जहां पे भी आप वर्ड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब ये है कि कोर्ट को आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। कोर्ट के साथ कम्युनिकेट करने के बहुत से तरीके हैं, ओरल है, वर्बल है, वेरियस मेथड्स आर देयर। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो टेम्पररी रिलीफ के लिए किया जाता है जबकि मेन सूट पेंडिंग हो। कहने का मतलब क्या है, कोई सूट पेंडिंग है, सूट मतलब सिविल केस, सूट समझिए सिविल केस, ठीक है। कोई सिविल केस पेंडिंग है, सिविल केस हम लगाते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड सिविल केस पेंडिंग है, सिविल केस को सूट कहते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ए वर्सेस बी, राइट। अब क्या होता है जब ये मेन सूट पेंडिंग है तो पर्सन ए जो है उसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। अब पर्सन ए ने कुछ रिलीफ मांगा होगा पर्सन बी से, बट पर्सन ए की डेथ हो गई, तो पर्सन ए के जो लीगल आयर्स हैं कि उसके जो बच्चे होंगे या उसकी जो बीवी होगी
वो केस लड़ना चाह रहे हैं बी के खिलाफ, क्योंकि उनका भी अधिकार है प्रॉपर्टी के ऊपर, या कुछ भी कह लो, जैसे प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है तो प्रॉपर्टी का अधिकार तो ऑब्वियसली लीगल आयर्स का भी है। तो अब क्या है कि पर्सन ए तो मर गया, अब इसके लिए एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी, और एप्लीकेशन क्यों मूव की जाएगी? टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड एलआरस। एलआरस क्या है? लीगल आयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द एलआरस ऑफ दिस पर्सन ए। अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है? मेन सूट का पार्ट, मेन सूट पेंडिंग है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है वो पेंडिंग है, बट इन बिटवीन कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि हमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन क्या होगी कि एलआरस को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए पर्सन ए के, क्योंकि पर्सन ए की डेथ हो गई है। तो ये जो कम्युनिकेशन है कोर्ट को बताना है, वो किस वे में बताना है? एप्लीकेशन के थ्रू। और ये एप्लीकेशन बिकॉज इन बिटवीन जा रही है, मेन केस अभी पेंडिंग है, तो इसको इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन व्हेन अ मेन सूट इज पेंडिंग। आई होप यू गॉट इट। चलिए, अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर आउटलाइनिंग लीगल आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड। लीगल आर्ग्यूमेंट्स, वो अपने केस का जो भी फैक्ट्स है, जो भी तर्क रखे जा रहे हैं, वो रिटन वे में बता रहे हैं वकील साहब किसको? कोर्ट को, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहेंगे? एफिडेविट, डेपोजिशन, लीगल ब्रीफ ऑफ समन्स। आंसर होगा लीगल ब्रीफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपने आर्ग्यूमेंट से एक पूरा ब्रीफ फैक्ट्स का मतलब कि ब्रीफ दे रहे हैं किसका? कि फैक्ट्स क्या हैं केस के, और कैसे मैं अपने केस को सपोर्ट कर रहा हूं विद दी लॉ जो स्टेटेड है, या फिर विद दी आपकी जजमेंट्स, ठीक है। चलो, विच कम्युनिकेशन नोटिफाइज एन इंडिविजुअल टू अपीयर इन कोर्ट। किसी इंडिविजुअल को जब कोर्ट की तरफ से ये कम्युनिकेशन जाता है कि आपको कोर्ट के सामने अपीयर होना है, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? ये है आपके सामने ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सम्मन्स, ठीक है। वो है सम्मन्स। सम्मन्स भेजे जाते हैं। मान लीजिए पर्सन ए ने किसके खिलाफ केस किया है? पर्सन बी के खिलाफ। अब पर्सन बी को कैसे पता चलेगा कि पर्सन ए ने मेरे खिलाफ केस किया है? तो इसके लिए कोर्ट जो है एक नोटिस भेजती है। इट्स एक्चुअली नोटिस। उस नोटिस को समन्स कहते हैं। किसको भेजेगी? बी को भेजेगी, जिसके खिलाफ केस हुआ है। तो यहां से कोर्ट की तरफ से पर्सन बी को क्या जाएंगे? समन्स जाएंगे, ठीक है, कि आपको कोर्ट में सामने पेश होना है। चलिए, व्हाट कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिफोर गोइंग टू कोर्ट। कोर्ट जाने से पहले, या फिर आप इसके लिए ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगोशिएशन लेटर, ठीक है। नेगोशिएशन, हमने कुछ एडीआर मेथड्स पढ़े हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें से नेगोशिएशन भी एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मेथड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू रिक्वेस्ट द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन अ केस। या फिर आप कोर्ट का इंटरवेंशन चाह रहे हो और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट दे रहे हो कि कोर्ट प्लीज हमारी जो है मदद कीजिए, तो इट इज व्हाट? सो दैट डॉक्यूमेंट इज पिटिशन, जिसमें कि आप कुछ कोर्ट से डिमांड कर रहे हो। एक प्रेयर पार्ट है पिटिशन में कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलीफ इस पार्टी के अगेंस्ट बनता है वो हमें रिलीफ दिया जाए, कोर्ट काइंडली इसमें इंटरवीन करे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स वेरी इजी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अ स्वॉन स्टेटमेंट गिवन ओरली आउटसाइड ऑफ कोर्ट। Which communication asks for a final decision on a case? ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि केस में फाइनल डिसीजन दो? अगर मैं कह रही हूँ कि फाइनल डिसीजन, तो इट मीन्स कि फाइनल डिसीजन क्या होता है? जजमेंट, ठीक है। जब आपको पता चल गया फाइनल डिसीजन तो जजमेंट होता है, तो यहाँ पे आपके लिए कितना आसान हो जाएगा सही ऑप्शन को मार्क करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोशन फॉर समरी जजमेंट।
कि जजमेंट अब पास की जाए, ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोर्ट को कह रहे हैं कि काइंडली जज साहब इसमें जजमेंट पास कर दीजिए। अ नोटिस ऑफ अपील इज फाइल्ड टू, नोटिस ऑफ अपील जो है वो फाइल क्यों किया जाता है, किस लिए फाइल किया जाता है, बताइए। A notice of appeal is filed to inform the court and party of a challenge। देखिए नोटिस देना है अपील का, अपील आपने की है, ठीक है, क्यों अपील किया, बिकॉज आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं लोअर कोर्ट से, तो आप कोर्ट को प्लस पार्टी, जिस पार्टी के अगेंस्ट आप अपील में गए हैं, जो भी आपने चैलेंज किया है, ठीक है, आपने कोई भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को चैलेंज किया है, तो ये जो अपील आपने किया उसका नोटिस क्या है, नोटिस ऑफ अपील मीनिंग आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कोर्ट को एज वेल एज उस पार्टी को जिसको आपने कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। A subpoena is used, subpoena क्यों यूज किया जाता है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, बताइए। So the correct answer is summon a witness to testify। जब हम देखिए सम्मन और सबपीना में अगर आपको डिफरेंस याद रखना है तो सम्मन इशू होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, जैसे कि ए वर्सेस बी है तो बी के अगेंस्ट क्या होंगे, सम्मन इशू होंगे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ विटनेसेस की लिस्ट दी होगी कि मेरी तरफ से XYZ आएंगे, मेरी तरफ से DEF आएंगे, राइट। अब इनको भी तो कोर्ट नोटिस भेजेगी, कहेगी कि आपको कोर्ट में आना है क्योंकि आपको विटनेस बनाया है, तो वो कौन होंगे, इनको क्या भेजा जाएगा। सो द वर्ड यूज्ड इज सबपीना, ठीक है, सबपीना इज यूज्ड टू समन अ विटनेस टू टेस्टिफाई, ये टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, ओके। विच डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल किया जाता है, ये विद एग्जाम्पल आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी मैंने बताया। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, बिकॉज ये इमीडिएट रिलीफ चाहिए, मेन सूट तो अभी पेंडिंग है, मेन सूट इज पेंडिंग, ओके। सो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी यूज करेंगे। चलिए, द टर्म प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब क्या है, द टर्म प्लीडिंग रेफर्स टू व्हाट, सो दीज आर दी रिटन केस स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी। देखिए अगर एक सिविल केस फाइल किया जाता है तो उसमें दो प्लीडिंग्स होती हैं, एक होती है प्लेंट, एक होती है रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट जो है प्लेंटिफ फाइल करता है और रिटन स्टेटमेंट आपका डिफेंडेंट फाइल करता है। प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ वो व्यक्ति है जिसने केस फाइल किया है किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, इसने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और कुछ रिलीफ मांगे हैं, कुछ रिलीफ मांगे हैं, कुछ क्लेम किया है, किससे रिलीफ मांगा है, डिफेंडेंट से रिलीफ मांगा है, तो वो प्लेंटिफ है और वो ये किसमें लिख के देता है, प्लेंट में लिख के दे रहा है, और इस रिलीफ के अगेंस्ट जो डिफेंस लेंगे वो रिटन स्टेटमेंट में लेगा आपका डिफेंडेंट, ठीक है। तो ये जो प्लेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है इन्हीं को प्लीडिंग्स कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को प्लीडिंग्स कहते हैं। पार्टीज फॉर्मल रिटन केस स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे पार्टीज फॉर्मली एक डॉक्यूमेंट पर अपने केस का स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो प्लेंटिफ की स्टेटमेंट्स कहाँ है, प्लेंट में, और डिफेंडेंट की स्टेटमेंट्स कहाँ है, रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बेल ऑर्डर, बेल ऑर्डर का पर्पस क्या है, द पर्पस इज द टेम्पररी रिलीज, वेरी इजी, बेल का पर्पस सबको पता है। चलो, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एन अरेस्ट, अरेस्ट के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, बताइए। करेक्ट आंसर होगा चार्जशीट। देखिए FIR लगती है, ठीक है, FIR लगने के बाद पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, बेल मिली नहीं मिली वो बात की बात है, अरेस्ट कर दिया गया, फिर क्या हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि ये जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, जिसके ऊपर सस्पिशन है कि इसने क्राइम किया है, उसको अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट है वो किस में होगा, चार्जशीट में किस पर्सन ने ये ऑफेंसेस किए हैं, इसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसे फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो कहीं पे कभी आपको क्वेश्चन आ जाए सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन में चार्जशीट की जगह पे फाइनल रिपोर्ट हो, तो आप क्या मार्क करेंगे, आप फाइनल रिपोर्ट को मार्क करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, व्हाट इज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन? 5 तरह की रिट्स होती हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है। देखिए ये ऑलरेडी जो रिट्स हैं, ठीक है, जो भी ये बेसिक चीजें हैं वो आपको पढ़ा दी गई हैं। उसके लिए आप जो है कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कुछ वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको उतना इन डेप्थ जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज अगेन ये एमसीक्यूज का सेशन है। सो बताइए व्हाट इज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज कोर्ट स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स पावर। हर एक कोर्ट की अपनी एक पावर होती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोर्ट ए है, कोर्ट ए को कहा है तुमने अपनी पावर बस इस एरिया में एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कोर्ट ए अपनी पावर इस एरिया में भी एक्सरसाइज करने लगेगी तो हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो कि भाई इस एरिया में भी अपनी जो है पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हाई कोर्ट बोल सकती है लोअर कोर्ट की आप इस एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आप जहां अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो वो बस इतना सा एरिया है। So this is the writ of prohibition where you are asking or you are requesting the high court to stop the lower court from exceeding its power because यहाँ पे कोर्ट ए ने अपनी पावर्स को exceed किया है, ठीक है। So this is the writ of prohibition and that is it for today's class. Thank you so much.